कल्पना कीजिए कि हम एक मैराथन दौड़ रहे हैं। मतलब सांसें उखड़ी हुई हैं, दिल जोर से धड़क रहा है और शरीर की हर एक मांसपेशी दर्द से चीख रही है। हाँ, लेकिन हकीकत में हम अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले हैं। हम बस एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हैं और अपनी उंगलियों से एक स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर भी रात को जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी सारी ऊर्जा, हमारी आत्मा तक को निचोड़ लिया हो। दिमाग पूरी तरह से सुन्न और भारी लगता है। हाँ, और ये आज की आधुनिक दुनिया की सबसे अजीब और चुभने वाली सच्चाई है। बिना कोई पत्थर तोड़े, बिना कोई शारीरिक मेहनत किए, आज हम इंसान इतिहास में सबसे ज्यादा थके हुए महसूस कर रहे हैं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। मेरा मतलब है, हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज की युवा पीढ़ी के पास वो सब कुछ है जिसके लिए पिछली पीढ़ियों ने तरसते हुए जीवन बिता दिया। करियर के अनगिनत विकल्प हैं, फिर भी अगर हम मनोवैज्ञानिक आंकड़ों को देखें तो डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक थकान का स्तर आज जितना विकराल है, उतना मानव इतिहास में पहले कभी नहीं रहा। तो ये थकान असल में आ कहां से रही है? आज हम सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करेंगे। हम उन साइकोलॉजिकल थ्योरीज और किताबों के पन्नों में गोते लगाएंगे जो इस शोर के पीछे के विज्ञान को उजागर करते हैं। हमारा मिशन उस अदृश्य वजन को समझना है जो हमारे दिमाग को अंदर से खोखला कर रहा है। बिल्कुल। और इस थकान की जो सबसे बड़ी जड़ है वो हमारा काम नहीं है, वो है ओवरलोड। मतलब अत्यधिक सूचनाओं का भारी बोझ। हमारे मस्तिष्क का विकास तो जंगलों में हुआ था ना, जहां दिन भर में गिने चुने फैसले लेने होते थे। शेर से बचें या फल खाएं, बस इतना ही। हाँ, ठीक वही। लेकिन आज हम दिमाग को एक ही दिन में उतनी जानकारी दे रहे हैं जितने हमारे पूर्वज जीवन भर में प्रोसेस नहीं करते थे। तो आज हम सिर्फ इस समस्या पर रोने वाले नहीं हैं, बल्कि इसके लिए एक 3 स्टेप प्रैक्टिकल समाधान तक का सफर तय करेंगे। अरे वाह, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े धोखे से जिसे हमने अपने जिंदगी का सच मान लिया है, विकल्पों को माया जाल। जिसे इल्यूजन ऑफ चॉइस भी कहते हैं। हाँ, बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि आजादी का मतलब है ढेर सारे ऑप्शंस होना। मतलब जितने ज्यादा विकल्प, हम उतने ही ज्यादा स्वतंत्र। लेकिन आज यही असीमित विकल्प हमारी सबसे बड़ी मानसिक जेल बन गए हैं। बिल्कुल। और इस धारणा को मनोविज्ञान ने बहुत ही शानदार तरीके से चुनौती दी है। एक बहुत ही प्रसिद्ध रिसर्च है जिसे जैम स्टडी के नाम से जाना जाता है। उसमें एक सुपरमार्केट के अंदर 24 अलग अलग तरह के बेहतरीन जैम का स्टॉल लगाया गया। 24? बाप रे। हाँ, 24। अब जैसा कि हम उम्मीद करते हैं, बहुत भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बड़े चाव से अलग अलग जैम चखे। लेकिन जब बात पैसे देकर खरीदने की आई, तो पता है उन चखने वालों में से कितने लोगों ने जैम खरीदा? सिर्फ 3%। सिर्फ 3%। 24 बेहतरीन ऑप्शंस होने के बावजूद। ये तो उस रेस्टोरेंट वाले अनुभव की तरह है जहां हम एक 20 पेज का लंबा चौड़ा मेन्यू देखते हैं। हाँ, और आधे घंटे तक पन्ने पलटते रहते हैं। बिल्कुल। और अंत में दिमाग इतना सुन्न हो जाता है कि हम वही पुरानी दाल रोटी ऑर्डर कर देते हैं। मतलब हम कुछ तय ही नहीं कर पाते। एकदम सटीक तो लेना है। और जैम स्टडी का दूसरा चरण इसी बात को साबित करता है। अगले दिन शोधकर्ताओं ने उसी स्टॉल पर 24 के बजाय सिर्फ 6 तरह के जैम रखे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? इस बार भीड़ शायद थोड़ी कम थी, लेकिन जैम की बिक्री का आंकड़ा चौंकाने वाला था। बिक्री 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। अरे, ये तो बहुत अजीब है। अगर हम इसे आज के करियर ऑप्शन से जोड़कर देखें तो मेरे माता पिता के दौर में जब कोई युवा 22-25 साल का होता था तो उसके सामने गिने चुने 3 रास्ते होते थे। या तो कोई सरकारी नौकरी निकाल लो, हाँ, या परिवार का काम संभाल लो, या कोई छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी कर लो। उनके पास विकल्प नहीं थे। फिर भी ऐसा लगता है कि वो मानसिक रूप से हमसे ज्यादा सुलझे हुए थे। सही कह रहे हैं आप। और इसके पीछे एक बहुत गहरा जैविक कारण है। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस के सिद्धांत में इसे कॉग्निटिव लोड से समझाया गया है। होता क्या है कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो हमारा दिमाग आजादी महसूस नहीं करता, उसे एक तरह का लकवा मार जाता है। लकवा? मतलब पैरालिसिस? हाँ, कॉग्निटिव पैरालिसिस। जब हम 50 करियर ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं, जैसे कि क्रिएटर बनूं, स्टार्टअप शुरू करूं, विदेश जाऊं या फ्रीलांसिंग करूं, तो दिमाग हर एक विकल्प का विश्लेषण करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च करता है। मतलब सिर्फ सोचना भी हमारे शरीर की इतनी ऊर्जा जला रहा है। बिल्कुल। और जब दिमाग इतने सारे रास्तों के नफे नुकसान को एक साथ प्रोसेस करता है तो उसे लगता है
कि कोई बहुत बड़ा संकट आ गया है। हम्म, विकासवादी दृष्टिकोण से किसी जटिल फैसले का मतलब था शेर से लड़ना या भागना। तो उसे लगता है कि वो बस शांति से सोच रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका नर्वस सिस्टम एक युद्ध लड़ रहा होता है। एकदम सही। अगर गलत रास्ता चुन लिया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसी डर का ये कॉग्निटिव लोड हमें रात तक पूरी तरह से तोड़ देता है। ये तो बहुत ही खौफनाक तस्वीर है। मतलब हम विकल्पों की वजह से आजाद नहीं, अपनी ही सोच के कैदी बन गए हैं। और जब हम इस भंवर में फंसे होते हैं, खुद को नाकाम महसूस कर रहे होते हैं, तब इस परेशानी को भड़काने के लिए हमारी स्क्रीन सामने आ जाती है। हाँ, जिसे हम अटेंशन इकोनॉमी और तुलना की बीमारी कहते हैं। बिल्कुल। इस जाल को समझने के लिए सोशल कंपैरिजन थ्योरी को देखना होगा। इंसानों के अंदर अपनी कीमत और सफलता को दूसरों से तौलने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। लेकिन पहले के जमाने में तो तुलना बहुत सीमित थी ना। कोई खुद को अपने मोहल्ले के 4 लोगों से तौलता था। यही तो सबसे बड़ा बदलाव है। आज एक छोटी सी स्क्रीन के जरिए हमारी तुलना पूरी दुनिया के करोड़ों सबसे सफल, सबसे सुंदर लोगों से हो रही है। हमारा दिमाग इतनी विशाल तुलना के लिए कभी डिजाइन ही नहीं हुआ था। ये सर्किट के ओवरलोड होने जैसी स्थिति है। लेकिन यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कोई ये भी तो कह सकता है कि सोशल मीडिया हमें प्रेरित करता है। मतलब जब हम किसी 23 साल के फाउंडर को करोड़ों कमाते देखते हैं, तो क्या इससे हमें बड़ा सोचने की प्रेरणा नहीं मिलती? ये एक बहुत ही सुंदर लेकिन खतरनाक धोखा है। उस चमचमाती स्क्रीन पर हमें जो दिखाया जाता है वो हकीकत का एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है। हमें पर्दे के पीछे का सच नहीं बताया जाता। जैसे उस 23 साल के फाउंडर के पीछे उसके परिवार का पैसा हो सकता है। हाँ, या वो 25 साल की लड़की जो सफल दिख रही है, वो शायद पिछले 3 साल से हर दिन 16 घंटे काम करके अपनी नींद और मानसिक सुकून पूरी तरह से खो चुकी है। यानी हम सिर्फ उनका अंतिम रिजल्ट देखते हैं और अपने प्रोसेस से नफरत करने लगते हैं। एकदम। और ये सब अनजाने में नहीं हो रहा है। ये अटेंशन इकोनॉमी का एक बाकायदा डिजाइन है। जो इन्फिनिट स्क्रॉल हम करते हैं ना, जहां स्क्रीन कभी खत्म नहीं होती, वो असल में कसीनो की स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। अच्छा, कसीनो की तरह। हाँ, जब हम स्क्रीन को रिफ्रेश करते हैं ना, तो दिमाग में डोपामाइन का एक स्पाइक आता है, ये देखने के लिए कि अब क्या नया आएगा। ये एक जुए की लत है जिसे जानबूझकर डिजाइन किया गया है ताकि हम फंसे रहें। बाप रे। इस लत की भारी कीमत हम अपनी मानसिक शांति से चुका रहे हैं। एक हालिया स्टडी थी जिसमें पाया गया कि अगर दिन में सिर्फ 30 मिनट सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए तो 3 हफ्ते के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी में भारी गिरावट आती है, सिर्फ 21 दिनों में। ये डेटा साफ बताता है कि हमारी थकान प्राकृतिक नहीं है, ये थोपी गई है। लेकिन समस्या ये है कि लोग 30 मिनट पर रुक नहीं पाते, क्योंकि इन ऐप्स का मैकेनिज्म उन्हें रुकने नहीं देता। और फिर जब हम इस निरंतर तुलना से परेशान हो जाते हैं, तो बचने का एक रास्ता खोजते हैं। सोचते हैं कि बस कोई बड़ा लक्ष्य हासिल हो जाए तो ये दर्द खत्म हो जाएगा। हाँ, इसे मनोविज्ञान की भाषा में अराइवल फैलेसी कहा जाता है। ये वो झूठ है जो हमारा अपना दिमाग हमसे बोलता है। मतलब बस एक बार जॉब लग जाए या पैसे आ जाएं तो मैं हमेशा के लिए खुश रहूंगा, ऐसा वाला झूठ। बिल्कुल। इसका मैकेनिज्म हेडोनिक एडेप्टेशन पर आधारित है। इसे थोड़ा और सरल शब्दों में समझते हैं। ये हेडोनिक एडेप्टेशन क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई मनचाही चीज मिल जाती है तो दिमाग बहुत जल्दी उस नई स्थिति का आदी हो जाता है। वो खुशी कुछ दिनों या हफ्तों में ही गायब हो जाती है और एक नया खालीपन आ जाता है। ओहो, मतलब अराइवल फैलेसी हमें हमेशा एक ऐसे कल का इंतजार करवाती है जो कभी आता ही नहीं। हम वर्तमान को सिर्फ भविष्य तक पहुंचने का एक टूल मान लेते हैं। हाँ, विकास के क्रम में संतुष्ट इंसान कभी प्रगति नहीं करता, इसलिए दिमाग खुशी को मिटा देता है ताकि हम फिर से असंतुष्ट हो जाएं। और आज की पीढ़ी के लिए तो भविष्य वैसे भी बहुत धुंधला और डरावना है। महामारी, एआई से नौकरियों का बदलना, गिरती इकोनॉमी। हमारे माता पिता की जनरेशन के सामने भविष्य की तस्वीर थोड़ी स्थिर थी। आज तो कल क्या होगा किसी को नहीं पता। सही कहा। इस स्थिति को बहुत पहले फ्यूचर शॉक के नाम से पहचाना गया था। एक भविष्यवाणी की गई थी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब बदलाव इतनी तेजी से होंगे कि इंसान का दिमाग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मतलब वो भविष्य आज ही है? बिल्कुल। जब हर दिन नया सॉफ्टवेयर आ रहा है, काम करने का तरीका बदल रहा है,
तो दिमाग में पीछे छूट जाने का एक स्थायी डर बैठ जाता है। इसलिए लोग जो थका हुआ महसूस कर रहे हैं वो स्वाभाविक है। तो ये साफ है कि कोई नया गैजेट, कोई नया ऐप या पैसा इस फ्यूचर शॉक से हमें नहीं बचा सकता। तो फिर रास्ता क्या है? इस पागलपन और शोर से खुद को कैसे बचाया जाए? आने वाले वक्त की सबसे बड़ी लग्जरी रोलेक्स की घड़ियां नहीं होंगी। भविष्य की सबसे बड़ी लग्जरी होगी मेंटल क्लैरिटी। जिसके पास अपने दिमाग को शांत रखने और शोर को काटने की ताकत होगी, वही जीतेगा। तो क्लैरिटी का असली मतलब क्या है? क्या ये जानना है कि हमें अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है? नहीं, यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्लैरिटी का मतलब ये जानना बिल्कुल नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये जानना है कि क्या इग्नोर करना है। अरे ये तो बहुत ही उल्टी बात लग रही है। हाँ, इसे सैटिस्फाइंग कॉन्सेप्ट से समझते हैं। इसका सिद्धांत ये है कि जिंदगी में परफेक्ट की तलाश को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। मैं इसे एक पुराने रेडियो की तरह देखता हूँ। अगर हम नॉब को लगातार घुमाते रहें कि आवाज एकदम परफेक्ट हो जाए, तो कभी गाना सुन ही नहीं पाएंगे। क्या बात है, बहुत ही शानदार उदाहरण है। सही। हमेशा परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो फिर से उसी पैरालिसिस में फंस जाएंगे। जो गुड इनफ है उसे चुनो और आगे बढ़ो। ये तो बहुत बड़ी राहत देता है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले आज की भयानक सच्चाई को स्वीकार करना होगा। हाँ, जिसे स्टॉकडेल पैराडॉक्स कहते हैं। आज के इस डिस्ट्रैक्शन और कंफ्यूजन को बिना किसी मिलावट के स्वीकार करना होगा। मतलब खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। बिल्कुल, अपनी सच्चाई से भागना बंद कीजिए, लेकिन इसके साथ ही अंत में जीतने का अटल विश्वास भी रखना होगा। हालात कितने भी बुरे हों, आपको यकीन होना चाहिए कि आप इस शोर को हरा देंगे। तो अब वक्त है एक्शन का। हमने थ्योरी समझ ली, विकल्पों का लकवा समझ लिया, लेकिन जमीन पे इसे कैसे उतारें? क्योंकि दिमाग तुरंत कहेगा कि चलो एक नई आदत शुरू करते हैं या कोई प्रोडक्टिविटी ऐप डाउनलोड करते हैं। और ये कुछ नया जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि पुरानी चीजों को बेदर्दी से काटने के बारे में है। तो चलिए सीधा डायरेक्शन लेते हैं। स्टेप 1 क्या है? पहला स्टेप है द 25x5 स्ट्रैटेजी। एक कोरा कागज लीजिए और उस पर अपनी जिंदगी के टॉप 25 गोल्स लिख डालिए। अब गहराई से सोचकर उन 25 में से सिर्फ टॉप 5 को चुनिए। ठीक है, तो बाकी जो 20 बचे हैं वो वीकेंड प्रोजेक्ट्स या बैकअप बन जाएंगे। यही सबसे बड़ी गलती है जो हम सब करते हैं। वो 20 गोल्स बैकअप नहीं है, वो अब आपके सबसे खतरनाक डिस्ट्रैक्शन है। दुश्मन कैसे? वो तो वो चीजें हैं जो करना पसंद है। क्योंकि जो साफ तौर पर बुरी चीजें हैं उनसे तो हम वैसे ही दूर रहते हैं, लेकिन जो चीजें अच्छी हैं वही सबसे ज्यादा फोकस बांटती हैं। जब तक टॉप 5 हासिल ना हो जाएं, उन 20 को देखना भी नहीं है। बाप रे, ये बहुत ही कठोर तरीका है, अच्छे को बेहतरीन का दुश्मन मानना। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है वाया नेगेटिव। मतलब नया रूटीन मत जोड़ो, अपनी जिंदगी से कचरा हटाओ। कचरा हटाना का कोई व्यवहारिक उदाहरण? अपनी स्क्रीन से उस टॉक्सिक ऐप को डिलीट कर दो जो तुम्हें दूसरों से पीछे महसूस कराता है। दिखावे वाले दोस्तों का ग्रुप छोड़ दो। गैर जरूरी न्यूज सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो जो सिर्फ कॉर्टिसोल बढ़ा रहा है। बेहतरीन। असली क्लैरिटी नया शोर जोड़ने से नहीं, पुराना शोर हटाने से आती है। और आखिरी स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है स्ट्रैटेजिक इग्नोरेंस, यानी जानबूझकर अनजान बनना। आज के सूचनाओं वाले दौर में ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या नहीं जानना है। ये तो सुकून देने वाला है। हमें अक्सर लगता है कि अगर ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं पता तो हम बेवकूफ साबित होंगे। इसी डर को खत्म करना है। हर न्यूज या विवाद जानना जरूरी नहीं है। जिनसे असल जिंदगी में सलाह नहीं लेनी, उनके ओपिनियन की परवाह करना इंटरनेट पर भी तुरंत बंद कर दो। अपने दिमाग के दरवाजे पर कड़ा पहरा लगाओ। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे ज्यादा विकल्पों का मायाजाल हमारे दिमाग को लकवा मार रहा है, कैसे सोशल मीडिया हमें थका रहा है, कैसे अराइवल फैलेसी हमें आज में जीने नहीं देती और फ्यूचर शॉक हमें घबरा रहा है। और सबसे अहम बात हमने सीखा कि इस शोर को शांत करने का रास्ता सैटिस्फाइजिंग में है और इस 3 स्टेप एक्शन प्लान से हम अपनी मेंटल एनर्जी बचा सकते हैं। ये एक ऐसा प्लान है जिसे हम आज अभी से लागू कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बातचीत को मैं एक बहुत ही गहरे और थोड़े परेशान करने वाले विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। जब हम इस शोर को काट देते हैं, फोन को दूर रख देते हैं और अपने टॉप 5 गोल्स पर काम करने बैठते हैं, तो हमारा दिमाग मनोवैज्ञानिक दर्द महसूस करता है। दर्द? मतलब फोकस करने में तकलीफ? बहुत ज्यादा तकलीफ, क्योंकि दिमाग इतने सालों से उस भारी डिस्ट्रैक्शन और डोपामाइन का आदी हो चुका है।
वो छटपटाएगा, उसे विड्रॉल सिंड्रोम होगा, वो वापस उसी शोर और कंफर्ट जोन में भागना चाहेगा। तो इसका मतलब है कि असली चुनौती दुनिया से लड़ना नहीं है, हमारी आदतें ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गई हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम उस एकाग्रता के दर्द को सहने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी लर्निंग स्पीड को हैक करने के लिए उस शुरुआती तकलीफ से गुजरने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि असली सुकून उसी दर्द के पार है। गहराई से सोचिएगा। इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।